तालीमी दुनिया GS सेंटर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर, एक महान शायर जिसने आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिसने इस देश के नागरिकों के सोए हुए दिलों को जगाया था, उनके दिलों में आज़ादी की लड़ाई के लिए आग लगाई थी। हम ऐसे ही शायर के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की, जिनको शायर मशरिक का लक़ब दिया गया था। कभी हकीकते मुंतज़र नज़र लिबासे मजाज में, ये वो आवाज़ है जिसने शायरी को एक नया मायना दिया, जिसने कलम से इंकलाब लिखा। यह कहानी है एक ऐसे शख्स की जो सिर्फ शायर नहीं बल्कि एक फिलोसोफर, मुतफक्किर और मुहिब्बे वतन इंसान था, और उनका नाम था डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1887 को सियालकोट, जो कि अब पाकिस्तान में है, इनका जन्म हुआ था। उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। एक साधारण मगर बेहद धार्मिक इंसान थे वो। इकबाल के घर का माहौल रूहानियत और इल्म से भरा हुआ था। बचपन से ही वो फिक्रमंद और तफक्कुर पसंद बच्चे थे। कहते हैं कि जब दूसरे बच्चे खिलौने से खेलते, इकबाल किताबों और ख्यालों में खोए रहते। उनकी माँ इमाम बीबी बेहद नेक दिल और दुआगो औरत थी। उन्होंने ही इकबाल के दिल में ईमान, इल्म और इंसानियत के बीज बोए। तालीम, इकबाल ने अपनी तालीम का आगाज मिशन स्कूल सियालकोट से किया। यहाँ उन्हें अरबी फारसी का जबरदस्त शौक हुआ। उनके उस्ताद मिर्जा मोहम्मद हसन ने कहा था, इकबाल तेरे अंदर एक दरिया है जो एक दिन दुनिया को सींचेगा। आगे चलकर इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA और MA किया और वहाँ के मशहूर टीचर सर थॉमस अर्नोल्ट के करीबी बने। यही सर अर्नोल्ट थे जिन्होंने इकबाल को इंग्लैंड जाकर आगे पढ़ने की राह दिखाई। 1905 में इकबाल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे और फिर म्यूनिक यूनिवर्सिटी जर्मनी से PhD की डिग्री हासिल की। उनका थीसिस था द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, जिसमें उन्होंने इस्लामी फलसफे और सूफियाना सोच की गहराई को उजागर किया। इकबाल की शायरी का सफ़र उनके इल्म की तरह ही गहरा और सोच भरा था। उनके कलाम में रूहानी नूर, फलसफी गहराई और इनकलाबी जोश का संगम मिलता है। उनकी शुरुआती रचनाएं उर्दू और फारसी दोनों ज़बानों में थी। 1900 के बाद उनकी शायरी ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने तराना हिंद लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, वो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में गूंजता है। लेकिन आगे चलकर इकबाल ने अपने कलाम में इस्लामी तहजीब, मिल्लत की जागरूकता और खुदी का फलसफा शामिल किया। उनकी मशहूर किताबें हैं, नंबर 1 बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलम, असरारे खुदी, रमूज़े बेखुदी ने उन्हें शायर मशरिक बना दिया। इकबाल का सबसे बड़ा संदेश था खुदी को कर बुलंद इतना। यह सिर्फ शायरी नहीं बल्कि एक जिंदगी का फलसफा था। इकबाल कहते थे कि इंसान अगर अपनी असल ताकत, अपनी खुदी यानी आत्मसम्मान, इरादा और ईमान को पहचान ले तो वह हर मुश्किल को मात दे सकता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। डॉक्टर इकबाल सिर्फ शायर नहीं थे बल्कि एक समाज सुधारक और विचारक भी थे। उन्होंने उस दौर में मुसलमानों को आत्मचेतना और इल्म की राह दिखाई जब वो गफलत में डूबे हुए थे। उन्होंने तालीम, एकता और आत्मसम्मान को मिल्लत की नवी रूह बताया। 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने एक अलग मुस्लिम राज का ख्याल पेश किया, जो आगे चलकर पाकिस्तान के तसव्वुर की नींव बना। लेकिन इकबाल की सोच तंग नजर नहीं थी। वो हर इंसान में इंसानियत का पैगाम देखना चाहते थे। 1934 के बाद से इकबाल की तबीयत बिगड़ती चली गई। कई बीमारियों ने उन्हें घेर लिया, मगर कलम रुकी नहीं। 23 अप्रैल 1938 को लाहौर में इस फानी दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। उनकी मज़ार आज लाहौर की बादशाही मस्जिद के करीब है, जहां आज भी उनकी रूहानी मौजूदगी महसूस की जा सकती है। आज भी इकबाल का नाम रोशनी की तरह चमकता है। उनके शेर हर जबान, हर मजहब, हर सरहद से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। उनकी सोच आज भी नौजवानों के दिल में जोश भर देती है और उनका पैगाम खुदी की पहचान हर दौर में जिंदा रहेगा। वो इकबाल था जो शेर नहीं तकदीरें लिखता था, जिसने हमें सिखाया कि अपनी पहचान में ही हमारी असल ताकत का राज छिपा हुआ है।
میرے پیارے دوستو، اگر ویڈیو انفارمیٹو لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریے، سپورٹ کریے، کمنٹ کریے۔ اسی طرح کی اور انفارمیٹو اور عجب ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے۔ بہت بہت دھنیواد۔